हेलो फ्रेंड्स। अगर पहली बार आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। ये मेरा पहला ब्लॉग है, इसलिए सोचा शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करूं जैसे मेरी हर सुबह शुरू होती है। मेरी सुबह की शुरुआत हमेशा किचन से होती है। कभी सब्ज़ी, कभी टिफ़िन और साथ में घड़ी पर भी एक नज़र रहती है कि स्कूल के लिए कहीं देर ना हो जाए। सच बताऊं तो पहले मुझे लगता था कि जिन लड़कियों या महिलाओं पर इतनी सारी ज़िम्मेदारियां होती हैं ना, शायद उनके सपने थोड़े पीछे रह जाते हैं। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है नहीं, सपने पीछे नहीं रहते, हम कभी कभी उन्हें खुद पीछे कर देते हैं। मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मेरे पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। मुझे भी थकान होती है। कई बार मन करता है कि आज कुछ मत करूं, बस आराम करूं। लेकिन फिर मैं खुद से एक ही बात कहती हूँ, अगर आज मैं रुक गई तो कल फिर से शुरुआत करना और मुश्किल लगेगा। वैसे एक बात बताऊं, क्या आपके घर में भी ऐसा होता है जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो तभी किसी को पानी चाहिए, किसी को चाय चाहिए और काम याद आ जाता है? मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है। पहले मुझे गुस्सा आ जाता था, फिर धीरे धीरे समझ आया कि गुस्से में समय और एनर्जी दोनों ही चली जाती है। इसलिए मैंने एक आदत बदल दी कि जो काम सामने है उसे मन लगा कर करो, और जैसे ही थोड़ा समय मिले अपने सपनों पर वापस लग जाओ। यही छोटी सी आदत मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। आज जब मैं ये रोटियां बना रही हूँ तो मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब इन्हीं कामों के बीच मैं अपनी किताब खोलकर बैठ जाती थी। कभी आधा घंटा, कभी सिर्फ 15 मिनट, लेकिन मैंने उन मिनटों को कभी भी छोटा नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था कि रोज़ का छोटा सा कदम एक दिन बड़ी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। और शायद यही सोच मुझे यहाँ तक लेकर आई है। अब किचन का काम तो हो गया, अब बारी है स्कूल की तैयारी की। वैसे ना मुझे तैयार होने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब तो 5 से 10 मिनट में ही सब हो जाता है। शायद जिम्मेदारियां हमें अपने आप तेज़ बना देती हैं। और सच बताऊं तो आज जब भी मैं तैयार होती हूँ तो मुझे अपने वो दिन याद आते हैं जब मैं इसी आईने के सामने खड़े होकर सोचती थी, पता नहीं मेरा भी सिलेक्शन होगा या नहीं। कई बार पेपर अच्छे जाते, फिर भी डर लगा रहता था। कई बार तो ऐसा लगता था कि शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन आज एक बात पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि डर सबको लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर की वजह से रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के साथ भी चलते रहते हैं। मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी। मैंने बस आखिरी 3 महीनों में खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया था। पहले मैं बोलती थी कि आज मन नहीं है, कल से पढ़ूंगी, आज बहुत थक गई हूँ, कल से शुरू करूँगी। लेकिन अगर मैं सोच लेती कि यही सब बोलती रहूँगी, शायद तो मेरा सपना भी कल बनकर ही रह जाएगा। उस दिन के बाद से मैंने एक नियम बनाया कि रोज़ पढ़ना है, चाहे 30 मिनट ही क्यों ना मिल रहे हो मुझे। और आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है मेरी ज़िंदगी किसी एक बड़े फ़ैसले से नहीं बदली, रोज़ लिए गए मेरे छोटे छोटे फ़ैसलों से ही बदली है। एक बात बोलूँ, जब लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तो मुझे बस हंसी आती है, क्योंकि किस्मत ने नहीं देखा कि कितनी सुबह जल्दी उठकर शुरू की थी, कितनी बार मैंने रातों को जागकर अपनी नींदें ख़राब की है, अपनी सेहत ख़राब की है, कितनी बार घर का काम ख़त्म होने के बाद ही किताब खोल पाई है, और कितनी बार पढ़ते पढ़ते आंखें बंद होने लगी थी। ये शिकायतें नहीं हैं, ये बस ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और सच कहूँ तो आज भी मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है। आज भी सुबह वही काम होते हैं, आज भी घर वापस आकर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं सोचती थी कि जब सब काम ख़त्म होगा तब अपने लिए समय निकालूंगी। अब मैं जानती हूँ काम कभी ख़त्म नहीं होते, हमें ही अपने सपनों के लिए थोड़ा थोड़ा समय बचाना पड़ता है। मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव यही था। मैंने घंटे गिनना बंद कर दिया। मैंने ये सोचना शुरू किया कि आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए
जो किया है, कभी 1 घंटा मिला, कभी आधा घंटा मिला, लेकिन उस दिन को खाली नहीं जाने दिया। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि रोज़ थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना कई बार एक ही दिन में बहुत कुछ करने से ज़्यादा ताकतवर होता है, और शायद यही छोटी सी आदत मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव साबित हुई। आज इस ब्लॉग के आखिर में मैं आपसे एक दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि घर की ज़िम्मेदारी की वजह से आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिए, क्या सच में मेरे पास समय नहीं है या मैं अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। और सच कहूँ तो उस दिन जवाब सुनकर थोड़ा बुरा लगा था, क्योंकि समस्या हमारे समय की नहीं होती, कई बार हमारी आदतों की होती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, मैंने बस छोटी-छोटी आदतें बदली हैं अपनी। मोबाइल पर बेवजह समय कम करना, जो पढ़ा उसे बार-बार दोहराना, और सबसे ज़रूरी बात, मैंने दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दिया था। हर इंसान का सफ़र अलग होता है, किसी की भी मंजिल जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन आप चलते रहते हैं तो मंजिल मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी एक वर्किंग वुमेन हैं या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट में एक लाइन ज़रूर लिखिएगा कि मैं हार नहीं मानूंगी, और मैं सच में आपके हर कमेंट को पढ़ूंगी और जहां तक हो सके जवाब भी दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये चैनल सिर्फ मेरा ब्लॉग चैनल ना रहे, ये हम सब की एक छोटी सी कम्युनिटी बने जहां हम एक दूसरे को नीचा नहीं आगे बढ़ाएं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।